साल 2025 में राजस्थान की राजनीति नेताओं के तीखे बयानों और आरोप प्रत्यारोप से लगातार गरमाई रही। सत्ता और विपक्ष के बीच जुबानी जंग ने न सिर्फ सियासी माहौल को गर्म रखा, बल्कि जनता के बीच भी बहस का बड़ा मुद्दा बना। लोकतंत्र, कानून व्यवस्था, चुनाव प्रक्रिया, भर्ती घोटाले और ऐतिहासिक विषयों तक हर मोर्चे पर नेताओं के बयान सुर्खियों में रहे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कांग्रेस पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की, जिन्होंने जयपुर में आयोजित प्रेस वार्ता में भाजपा सरकार पर सीधा हमला बोला और कहा कि राज्य में लोकतंत्र नहीं बल्कि तानाशाही चल रही है। यहां तक कि डोटासरा ने आरोप लगाया था कि सरकार विपक्ष की आवाज दबा रही है और संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है। उन्होंने चेतावनी दी, यदि हालात नहीं सुधरे तो कांग्रेस सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी। उनके इस बयान पर भाजपा ने पलटवार भी किया और इसे राजनीतिक हताशा करार दिया। दूसरी ओर बात करें तो मुख्यमंत्री बचनलाल शर्मा ने कानून व्यवस्था को सर्वोपरि बताते हुए स्पष्ट किया कि राज्य में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने पुलिस और प्रशासन को जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने के निर्देश भी दिए। इसके अलावा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट ने चुनाव आयोग की विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए और कहा कि इस प्रक्रिया से मतदाताओं में डर और भ्रम पैदा हो रहा है। पायलट ने आरोप लगाया था कि फील्ड स्टाफ पर अत्यधिक दबाव है और जल्दबाजी में तय समय सीमा संदेह पैदा करती है। उन्होंने चुनाव आयोग से निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से काम करने की भी अपील की। वहीं दूसरी ओर भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ ने कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए कहा कि पार्टी का भविष्य खत्म हो चुका है और जनता उसे नकार चुकी है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस के पास ना तो कोई ठोस नीति बची है और ना ही जन विश्वास। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया और कहा कि ईडी और सीबीआई अब राजनीतिक हथियार बन गई है, जिनका इस्तेमाल विपक्षी नेताओं को डराने और धमकाने के लिए किया जा रहा है। इसे उन्होंने लोकतंत्र के लिए खतरनाक बताया। इसके अलावा आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने एसआई भर्ती 2021 रद्द होने को युवाओं के संघर्ष की जीत बताया और कहा कि यह फैसला 127 दिनों के धरने का परिणाम है और युवाओं के हितों की लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। वहीं वसुंधरा राजे के मोटापे पर बयान, शिव विधायक रविंदर सिंह भाटी के वासनपीर विवाद पर तीखे शब्द और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के शिक्षकों की जवाबदेही वाले बयान भी चर्चाओं में रहे। तो वहीं बात करें तो सबसे ज्यादा चर्चाओं में रहने वाले नेता और उनके बयान, जिनमें नरेश मीणा और रौत भी शामिल हैं। नरेश मीणा और बेनीवाल का एक साथ अंतर चुनाव में उतरना और तीसरे मोर्चे को हवा देना भी खूब सुर्खियों में रहा। राजकुमार रौत का भी सीएम से अलग आदिवासी राज्यों की मांग करना भी सुर्खियों में रहा। दूसरी ओर अरावली को लेकर कांग्रेस बीजेपी में टकराव भी लगातार चर्चाओं का केंद्र बनी हुई है। कुल मिलाकर 2025 में राजस्थान की सियासत बयानों के जरिए लगातार उबाल पर रही और यह सिलसिला भी साल भर जारी रहा। तो आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और वहीं वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।